Good evening, everyone. So today we are going to start the topic BCS-52, that is Network Programming and Administration. Okay, so this lecture that we are coming with this lecture, this is on demand. Actually, हमारा कोई plan नहीं था इस topic के ऊपर lecture लाना इस semester में. Okay, but as you all people are facing problems, तो हमने क्या किया? Plan किया चलो इसके भी lectures हम बना लेते हैं. तब how we will do, how to combat the paper, क्योंकि paper is not that easy. You all must have seen. तो इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ इस पेपर को पढ़ने का. आज क्या करें, कंप्यूटर बेसिक्स जो कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स टीसीपी आईपी, उसके बाद ओएसआई मॉडल, उसके बाद कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज नॉट देयर इन द टॉपिक, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे. लेकिन फ्लो कंट्रोल, ओके, देन ट्रांसमिशन मीडिया, ये सारे बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड? तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. उसके जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सॉकेट प्रोग्रामिंग, दैट वी हैव टू डू. उसके बाद केबलिंग कैसे हो रहा है, केबलिंग के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअली व्हाट वी विल डू, हम वी आर गोइंग टू मेक 3 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, लेक्चर 1 आज है, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3. लेक्चर 2 में पॉसिबली वी विल बी कमिंग विद द those things, programming, network programming, we will be coming with that, मीन सॉकेट प्रोग्रामिंग. उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. और आज हम लोग जो जो आते हैं क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग जो भी आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे. हाँ, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ब्रिजेस, हब्स, रूटर्स, या ये सारे, हाँ, गेटवेज, ये सब कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. सो विदाउट आर हम क्या करेंगे, दिस इज ए फास्ट पेस्ड, दिस विल आई विल बी मूविंग वेरी फास्ट. तो आप लोग को खुद समझना, पॉइंट वाइज हम पढ़ाएंगे. ठीक है, एंड विल बी आई विल बी वेरी फास्ट, आई एम टेलिंग यू अगेन. ओके, तो आपको यू हैव टू कीप पेस विथ मी, क्योंकि ये नहीं, ये मीन्स आई विल बी टेकिंग 10 क्लासेस, 15 इज नॉट पॉसिबल. आई विल बी टेकिंग ओनली 3 क्लासेस. इन 3 क्लासेस आई विल बी कवरिंग द होल कोर्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स में क्या है, व्हाई डू वी नीड द इंटरनेट? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाई डू वी नीड द इंटरनेट. नंबर 1 इज कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी. ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी कैन कम्युनिकेट विथ अमेरिका, यूएस, कहीं से भी. हम इफ वी हैव इंटरनेट तो वी कैन कम्युनिकेट अराउंड द वर्ल्ड, और हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सेम थिंग. ओके, उसके लिए कनेक्टिविटी की जरूरत है. ठीक है, तो इसके लिए वी नीड इंटरनेट, क्योंकि हम ये इफ यू वांट टू टॉक टू समबडी, और इफ यू वांट टू सेंड सम मैसेज और इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए एक क्या होता है, कनेक्टिविटी की जरूरत है, तभी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है. So that's why you need the internet. Number 2, information and knowledge. We can share information and knowledge. We can gather information and knowledge from the, okay, from across the world. तो क्या होता है, पहले क्या होता था, जैसे एजुकेशन के ले लो, या एग्जांपल ले लो, फॉरेन कंट्री में क्या हो रहे हैं, क्या चल रहे हैं. We didn't know anything about it, that what is happening in the foreign countries, or what is happening in India, they would not know. सिर्फ वो मीडिया थोड़ा बहुत इक्का दुक्का, दूरदर्शन, पहले के टाइम में दूरदर्शन थे, उनके बीबीसी थे, यही इक्का दुक्के थे जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे, बाकी कुछ नहीं. तो इट वुड, तो वहाँ पे क्या होता था, मीन्स हमारा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं होता था, हमें भी नहीं पता चलता व्हाट इज हैपनिंग. ओके, so that's why we need the internet. Number 3, business and economy boom because because of this internet. अब इंटरनेट के थ्रू से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं. जैसे फ्लिपकार्ट में मैं घर पे बैठ के आई एम सेलिंग द थिंग्स, आई हैव वेयर हाउस, आई हैव केप्ट द थिंग्स, एंड आई एम सेलिंग इट टू फॉरेन कंट्री. तो क्या हो रहा है, हमारा इंडिया करंट, हमारे कंट्री के इकोनॉमी बूम हो रहा है, या फॉरेन कंट्री इज सेलिंग समथिंग इन इंडिया थ्रू ऑनलाइन मोड. ओके, तो उनके इकोनॉमी बूम हो रहे हैं, एज वेल एज हमारा इकोनॉमी बूम हो रहा है. टैक्सेस एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, नाउ एक्सेस टू सर्विसेज. एक्सेस किस तरह के सर्विसेज, जैसे ये सपोज क्लास 12 कोई पास किया, उसको एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो आपको उसके मतलब ये नहीं दैट यू हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज इन द कॉलेजेस. ठीक है, आप घर बैठे बैठे आप यू कैन फिल द फॉर्म, या कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसकी फॉर्म भरना है, तो यू कैन सिट एट होम एंड यू कैन फिल द फॉर्म्स. पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे वो होते थे हार्ड कॉपी आते थे, उसको हम फिल करते थे, एंड देन वी हैव टू पोस्ट इट. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आईपीओ पहले आते थे, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, उसको भी अटैच करना पड़ता था. देयर लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें लॉन्ग क्यूज में हमें वेट करना पड़ता था वो आईपीओ लेने के लिए. कभी कभी ये इट हैपेंस लाइक दैट, आईपीओ मिल नहीं रहे, अब मुझे 200 रुपीज़ का आईपीओ चाहिए, 200 का नहीं है, 250 का है, तो हम क्या करते हैं, 250 का आईपीओ डाल देते, 50 रुपीज़ इज लॉस. तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे आजकल क्या हो रहा है, ये सारे हम ऑनलाइन वी कैन पे एंड द थिंग्स. ओके, तो ये एक्सेस टू सर्विस, दिस आर ऑल ड्यू टू इंटरनेट ओनली. ये सारे हमारे इंटरनेट की देन है, ये सारे.
collaboration and service. We can collaborate with different countries, different people. Yeah, we can make a company collaborating with we are collaborating, या कोई business या कोई organization है, organization I can take, I can collaborate with that organization. I can take the raw materials. I can put my stamp, my name, and I can sell those things. तो ऐसे करके collaboration भी होते थे. And number 6 is education and learning. हाँ, एजुकेशन लर्निंग में भी बहुत फायदा है. जैसे हमें वी वांट टू लर्न समथिंग, वी वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, हम यूट्यूब में डालें एंड द लेक्चर इज देयर, लेक्चर या मैं गूगल में we put those things जो कीवर्ड्स है that we want to understand, वो we type those things और वो आपके सामने आके रेडी है, and you can read it from there. अंडरस्टूड. तो लेकिन लेकिन एक प्रॉब्लम भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले व्हेन वी वर स्टडिंग ना, तो क्या होता है, देयर वाज नो इंटरनेट. तो वट एवर इफ यू वांट टू डू समथिंग या बिग या कोई स्टडीज करना पड़ता, दैट वर दोज इन दैट टाइम एजुकेशन वाज लाइक ए रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. वी यूज टू रिसर्च फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, वी यूज टू यूज अवर ब्रेन. अब ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी में डाल देंगे, या वट एवर द कीवर्ड्स, वट एवर माई क्वेरीज, चैट जीपीटी इज गोइंग टू रिप्लाई. तो हमें ब्रेन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही. एवरीथिंग दैट रोबोट इज डूइंग, that chat gpt is doing, okay, everything is doing. तो हमें ब्रेन यूज करने के, तो इन दैट वे our brain is not working actually. तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट भी है, आपको कुछ पॉजिटिव भी है. अंडरस्टूड. Now, second thing is need a protocol for communication. आप एग्जाम्पल लो, कोई भी एक कंट्री में, सपोज हम एक कंट्री में, आई विल बी गिविंग यू लाइव एग्जांपल्स. कोई एक कंट्री, अब इंडिया में ही है, तो एक रूल्स होना चाहिए. उस रूल्स यदि उस रूल्स से ही हमें चल रहा है, वी कैन स्टे, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स. इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स तो विल बी पनिश्ड. और यदि इफ देयर इज नो रूल्स तो क्या होंगे फिर, हुडलम्स will be there, badmash gunde, ये सारे, they will rise and they will snatch everything from us. Okay, whatever we do they will snatch if there are no rules. ठीक है, जैसे अफ्रीका में हो रहे, कोई रूल्स नहीं है, कोई किसी को भी गोली मार दे रहे, एवरीथिंग है, तो देयर आर नो रूल्स, नो प्रोटोकॉल्स. तो प्रोटोकॉल की जरूरत है कोई भी कम्युनिकेशन के लिए. इन द सेम वे हमारे जो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें भी प्रोटोकॉल्स की जरूरत है, सेट ऑफ रूल्स. इफ देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स तो फिर हमें हमें हमने एक मैसेज भेजा या पैकेट डिलीवरी करना है, तो फिर वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कुछ नहीं पता हमें. ठीक है, बिकॉज देयर आर नो रूल्स. ओके, तो हमें सेट ऑफ रूल्स की जरूरत है. ठीक है ना, तो प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स. तो क्या होता है, रूल्स क्या होता है, एस्टैब्लिश स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स, जो रूल्स सबके लिए इक्वल है, दैट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न द ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड मैसेजेस. सब कुछ के लिए स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स होते हैं. एक होता है इंटरऑपरेबिलिटी. नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी, माने क्या होता है, प्रॉपर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ डेटा. नंबर 3 इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. एरर, कोई मैसेज भेज रहा हो, इफ देयर इज एन एरर, तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करके वी हैव टू, द सॉफ्टवेयर शुड करेक्ट इट. सो उसके कुछ एल्गोरिथम्स है, दैट आल्सो यू हैव टू स्टडी. तो ये सारी चीजें. नंबर 4 इज सिक्योरिटी. नंबर 5 इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बहुत फास्ट होंगे. 6 इज स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी मतलब स्केलेबिलिटी, यू कैन से, जैसे मेरे पास, you can say I have a scalability, what it means, ये suppose आपके पास Pentium 3 है, मेरे पास Pentium 1 है, किसी के पास i9 है, तो वो सारे वो सब क्या होता है, वो सारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा स्पीड उतना ही रहेगा, द वे इट इज वर्किंग. ठीक है, तो हम ये नहीं, जब Pentium 1 है तो हमारा चल नहीं रहा, हमारा सिस्टम, हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा, किसी का Pentium 9 है तो उसका बहुत फास्ट चल रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, सबके लिए इक्वल है. हमें स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्डाइज रूल्स है, उसको फॉलो करके हमें करना है. अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या है, एक है सेंडर जो मैसेज भेजेगा, एक है रिसीवर. ठीक है. नंबर 3 मीडियम. मीडियम किस तरह के, एक होता करेंट से ओरिएंटेड, एक होता कनेक्शन लेस. जैसे टेलीफोन लाइन पहले का होता था, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड. एक है कनेक्शन लेस, वाईफाई थ्रू वाईफाई. जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड में ले लो ब्रॉडबैंड केबल, ब्रॉडबैंड जो हमारे डेस्कटॉप में लग गया तो दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड. जैसे लैपटॉप है वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड, दैट इज कनेक्शन लेस. तो ये. एंड नंबर 4 इज प्रोटोकॉल्स. ये सारे कंपोनेंट्स की जरूरत है. These components are required for computer network. Okay. अब OSI मॉडल, अब OSI मॉडल एक मॉडल है जिसके थ्रू से जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होना है जो है, तो एवरीथिंग एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है ये, दिस इज ऑल इन दिस 7 लेयर्स टोटल, माने होल पेपर डिपेंड्स ऑन दिस 7 लेयर्स ओनली. इफ यू नो द 7 लेयर्स तो यू नो द होल कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि 7 लेयर्स इज नॉट दैट ओनली द एक लाइन की है, उसमें बहुत सारी बातें हैं दैट वी विल डू. तो फर्स्ट लेयर 1 में क्या है, फिजिकल लेयर. लेयर 2 में डेटा लिंक लेयर. लेयर 3 में नेटवर्क लेयर. नंबर लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर. लेयर 5 सेशन लेयर. लेयर 6 इज प्रेजेंटेशन लेयर. लेयर 7 इज एप्लीकेशन लेयर. ओके. नाउ
आप फिजिकल लेयर क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। वन नोड मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मेरा मैसेज जाए, उसके लिए फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, नोड इज अ सिस्टम, यू कैन से कंप्यूटर का कंप्यूटर। अब इसका फंक्शंस क्या क्या है, विल बी राइटिंग द फंक्शंस आल्सो, ये जानना जरूरी है। फंक्शंस, फंक्शंस ये क्या होता है? इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम, इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम, इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मीडियम। किस तरह ट्रांसमिशन मीडियम? एक होता है गाइडेड, गाइडेड मतलब यू कैन से कनेक्शन ओरिएंटेड, एंड अनगाइडेड, अनगाइडेड कनेक्शन लेस। ठीक है, तो ये डिफाइन करते, ये हमारे फिजिकल है। नंबर टू, इट डिफाइंस द टाइप्स ऑफ एनकोडिंग यूज्ड। नंबर टू, इट डिफाइंस द टाइप ऑफ एनकोडिंग यूज्ड। किस तरह के एनकोडिंग, एनकोडिंग आप एनकोडिंग में आप लोग पूछोगे क्या है? एक होता है नॉन रिटर्न टू जीरो, ये सारे बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बस अब मैं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। ठीक है, विल टॉक लेटर ऑन बाई फेज एनकोडिंग, एंड वन इज ब्लॉक एनकोडिंग। नंबर थ्री, डिफाइन डेटा रेट। फिजिकल लेयर डिफाइन करते हैं, डिफाइंस डेटा रेट। नंबर फोर इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा तो सो दैट वी कैन कंप्लीट द कोर्स। ओके, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स ये मैं क्लियर करता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स मतलब क्या है? कहीं से फास्ट आ रहे, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या हो? सपोज किसी का ब्रॉडबैंड है, तो वहां से फास्ट आ रहे, मेरे यहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं है, स्लो इंटरनेट है, तो उसको सिंक्रोनाइज करना, ये नहीं, ये मीन्स वहां से फास्ट आ रहा है और यहाँ पे आके डेटा सारे लॉस्ट हो जाए जहाँ पे सिस्टम स्लो है। अंडरस्टूड? तो ये सिंक्रोनाइज करना, ये भी फिजिकल लेयर का ही रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर फाइव इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कन्फ्यूजन क्या है इसमें? नंबर वन इज पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, एंड नंबर टू इज मल्टी पॉइंट। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट क्या, मल्टी पॉइंट, ये आप लोगों को पता ही होगा। पॉइंट टू पॉइंट क्या है? पॉइंट टू पॉइंट मीन्स, पॉइंट टू पॉइंट मीन्स द चैनल इज शेयर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? द चैनल इज शेयर्ड, चैनल इज शेयर्ड बिटवीन टू डिवाइसेस। पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, बस, बिटवीन टू डिवाइसेस। ओके, अब मल्टी पॉइंट क्या है? द चैनल इज शेयर्ड, द चैनल is shared, the channel is shared among multiple devices, among multiple devices. Okay, number six is टोपोलॉजी। कौन सा टोपोलॉजी यूज हो रहा है? माने जैसे नोड्स है वो कैसे कनेक्टेड है? इट कैन बी मेस, इट कैन बी बस, स्टार, रिंग, बस। ठीक है, आप मेस, मेस मतलब पता है? मेस मतलब एक जैसे ए बी सी डी नोड ले लिए, ए बी सी डी, तो दे विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली। ए से बी जाने के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, या ए से डी जाने के लिए ए से बी, बी से डी ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो आई से डी डायरेक्ट जा सकते हैं। और यदि ये सपोज ये लिंक खराब है, एक ए से डी डायरेक्ट खराब है, तो यू कैन, इट कैन गो थ्रू ए सी डी, यू कैन गो थ्रू ए बी डी। तो क्या होता है? तो इसमें नंबर ऑफ पाथ्स क्या होता है? नंबर ऑफ पाथ्स,
इक्वल टू n इंटू n-1/2। अब n कितना, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4-1/2, 12/2 कितना होता है, 12/2 इज 6। देखो 1 2 3 4, एक 5 और ये एक 6 पास। तो ये सारे आपको पता है, स्टार है, स्टार मतलब क्या होते हैं, ये सारे आप लोगों को पता ही है। स्टार मीन्स, स्टार यू कैन राइट इट लाइक दिस, ओके, दिस इज स्टार, ओके। और रिंग क्या होता है, रिंग होता है ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, सारे कनेक्टेड है, ये नहीं डायरेक्टली नहीं, ऐसे कनेक्टेड है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ रिंग, यू कैन से ऐसे करके बोल सकते हैं, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो दिस इज इन द शेप ऑफ रिंग। और बस क्या है, बस टोपोलॉजी, बस इस तरह के होते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम है, इधर एक सिस्टम है, इस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग देखोगे, खुद ही थोड़ा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडिया, नंबर 7 इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मोड यू कैन से, ये क्या है, एक सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स, एक होता फुल डुप्लेक्स, ओके। तो ये आप लोगों को पता है सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या है। फुल डुप्लेक्स मतलब टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन यू कैन से, टू वे। हाफ डुप्लेक्स में वन वे, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, वन एट अ टाइम, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ओके। तो ये तो हो गए। अब हम लोग डेटा लिंक क्लियर की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द डेटा लिंक क्लियर। ये तो क्लियर है, लेयर टू, डेटा लिंक क्लियर। अब डेटा लिंक क्लियर क्या है, इट ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर इनटू रिलायबल लिंक। क्या करते हैं ये, इट ट्रांसफॉर्म्स, एक सेकेंड, इट ट्रांसफॉर्म्स द physical layer into a reliable link। ये लिंक क्रिएट कर देता है रिलायबल, ओके। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस वगैरह। फंक्शंस, नंबर वन इज फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ बिट्स इनटू फ्रेम्स, कन्वर्जन ऑफ बिट्स इनटू फ्रेम्स। हाँ, छोटे छोटे फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल एड्रेसिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल एड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल लॉजिकल ऑल दिस थिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, इट एड्स ए हेडर टू द फ्रेम। ये फ्रेम तो बन चुका है, अब इट एड्स a header to the frame, it adds a header to the frame to define the sender, to define the sender, to define the sender or receiver of the frame, ठीक है। उसमें फिजिकल एड्रेस को कॉपी कर दिया जाता है हेडर में, ठीक है, ताकि पता चले किसके पास से है या किसके पास गया है, ओके। तो हाँ, ये इज एडेड, ठीक है। नंबर 3 इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है, इट इज द रेट एट विच द डेटा इज टू बी सेंट, इट इज द रेट at which the data is to be sent, okay। नंबर 4 इज एरर कंट्रोल। ये सारे डेटा लिंक क्लियर का ये एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल से क्या होता है, इट गिव्स रिलायबिलिटी। जैसे अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, यू ऑल नो
दैट हमारे ये उड़ीसा में बालासोर के वहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। एरर को यदि कंट्रोल किया जाए, ठीक है, तब तो फिर क्या उससे रिलायबल होते हैं। पहले एरर्स बहुत कम हो चुके थे, अब अचानक इतने सारे हो गए, तो एरर जब हो गई नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा भरोसा बढ़ेगा, अब हमें डर लगने लगा वी शुड गो बाई ट्रेन और नॉट। कहीं से किसी में भी जाओ एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं, बट अब थोड़ा सा रिलायबल, थोड़ा सा जो मीन्स फेथ है दैट इज बिंग डिक्रीज्ड। ओके, तो एरर को यदि कंट्रोल किया जाए, इस तरह का मिसहैप्स को यदि कंट्रोल किया जाए तो क्या होगा, ये रिलायबिलिटी अंदर से रिलायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ इज एक्सेस कंट्रोल। विल डिस्कस ऑल दिस। ओके, एक्सेस कंट्रोल। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट नेटवर्क लेयर। Now we'll be talking about networks here. Layer 3. Layer 3 is network layer. अब नेटवर्क लेयर में क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क लेयर। ओके, अब इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस। नाउ लेट मी राइट डाउन द फंक्शंस। नंबर 1, लॉजिकल एड्रेसिंग। ब्रैकेट में आईपी एड्रेस, इसको वी कैन राइट करते हैं आईपी एड्रेस। इट एड्स है, इसमें भी हेडर तो डालना जरूरी है। इट एड्स ए हेडर, तभी तो पता चले कहाँ से आए क्या जा रहे। इट्स एड्स ए हेडर टू द पैकेट, कमिंग फ्रॉम अपर लेयर, ओके। एंड नंबर 2 इज राउटिंग। ये हम लोग को टॉपिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राउटिंग, उसमें क्या होगा, राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज करेंगे, ये हम इसी लेक्चर में करेंगे इसको, राउटिंग एल्गोरिदम्स। राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग, ये दोनों हम लोग इसी लेक्चर में करेंगे सारे। दीज आर बिग टॉपिक्स बट वी हैव टू डू, लेक्चर लंबा हो सकते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू, क्या बोले, आप लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा, लंबा हो जो भी है। फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, सेम ही है ऑलमोस्ट। ये नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑलमोस्ट सेम है काम। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मतलब प्रोसेस, मतलब क्या होता है, प्रोसेस मीन्स एप्लीकेशन, प्रोसेस मीन्स एप्लीकेशन। अब इसका फंक्शंस देखते हैं, इसका फंक्शंस काफी हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा डिटेल में हम लोग करेंगे फिर फंक्शंस। नंबर 1, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट एड्रेस। ये क्या होता है, इट इज द पोर्ट नंबर एट व्हिच दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज रनिंग। ठीक है, उसको उसको बोलते हैं एट व्हिच द पर्टिकुलर सिस्टम इज रनिंग, उस सिस्टम का पोर्ट, उसको बोलते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है, इट इज द पोर्ट नंबर, इट इज द पोर्ट नंबर एट व्हिच दैट पर्टिकुलर, एट व्हिच दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज रनिंग। इसमें भी क्या होगा, इट्स एड्स ए हेडर। ये बात तो याद रखो, जब भी कोई पैकेट सेंड कर रिसीव करना, हेडर विल बी देयर, ये दिमाग में डाल लो आप लोग, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। इट एड्स द हेडर, it adds the header or the port address,
or the port headers in the packets, receiving from the upper layer, receiving from the upper layer. Number 2 is segmentation and reassembly. Segmentation and reassembly. आप लोग देखियो, जब भी हम लोग एग्जांपल ले लो, आप लोग भी आप लोग भी, मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करते हो, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, तो मूवी जब डाउनलोड करोगे ना, तो इट कम्स इन, तो रिसीविंग साइड में क्या होता है, वो आते हैं टुकड़े टुकड़े में, सेगमेंटेशन नहीं आते हैं। अंडरस्टूड? जब व्हेन इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स, और मूवी डाउनलोड हो रहा है, सपोज एग्जांपल ले लो, आई एम टेकिंग मींस क्या बोले, वेरी ऐसे एग्जांपल ले रहे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे एक मूवी डाउनलोड करो, इट्स गोइंग ऑन, ठीक है, उसके बीच में यदि आप उस मूवी को देखना चाहोगे तो देखोगे बीच में दिखा, फिर नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर बीच में दिख रहा, फिर कुछ भी नहीं दिख रहा। इट हैपेंस लाइक दैट। मतलब क्या, टुकड़े हैं वो सारे हैं। उसके बाद जब आपके पास पूरी डाउनलोड हो जाएगा, तो इट क्या होगा, वो रीअसेंबल हो जाएगा, पूरा असेंबल हो जाएगा, फिर देन यू कैन वॉच इट प्रॉपर्ली। उसका मतलब सेगमेंटेशन कहाँ हो रहे, सेगमेंटेशन सेंटर साइड, सेंडिंग साइड में हो रहे, सेंडिंग साइड। और रिसीविंग का रीअसेंबली कहाँ हो रहा है, रिसीविंग साइड में। ओके हाँ, तो क्या होता है, इन दिस द मैसेज डिवाइड इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े में आते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल, ठीक है। कनेक्शन कंट्रोल मतलब क्या है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन हाँ, तो इन कनेक्शन लेस क्या कर सकते हैं, व्हेन यू सेंड ए मैसेज वी डू नॉट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विथ रिसीविंग साइड, वी डायरेक्टली सेंड द मैसेज। तो ये होता है कनेक्शन कंट्रोल में। और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है, पहले हम क्या करते हैं, वी एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विच रिलायबल एंड देन वी ट्रांसमिट द मैसेज। तो ये है कनेक्शन कंट्रोल। होप आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद नंबर 4 इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल। फोर्थ इज फ्लो एंड एरर कंट्रोल। नेक्स्ट इज सेशन लेयर, फिफ्थ इज सेशन लेयर। ये जो भी मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे ये, वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। सेशन लेयर, सेशन लेयर में क्या है, फंक्शंस। सेशन लेयर में सीधा फंक्शंस में चलते हैं, डायरेक्ट फंक्शंस। क्या है, डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल, अब ये डायलॉग कंट्रोल क्या होते हैं, मतलब क्या, डायलॉग कंट्रोल 2 टाइप्स के होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। और फुल डुप्लेक्स में क्या होते हैं, टू वे कम्युनिकेशन, यू कैन से। ये सारे यहीं पे होते हैं सेशन लेयर में। तो डायलॉग मतलब होता क्या है, डायलॉग इज एक्चुअली, यू शुड नो द टर्म्स, डायलॉग इज एक्चुअली कम्युनिकेशन बिटवीन टू systems, between two systems. Number 2 is synchronization. Second is synchronization. synchronization में क्या होता है, एडिंग चेक पॉइंट्स। एडिंग चेक पॉइंट्स किस तरह का, अभी डिस्कस करेंगे इसको। चेक पॉइंट्स, लेट मी टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे एक चेक पॉइंट दे दिए C1, यहाँ पे एक चेक पॉइंट दे दिए C2, यहाँ पे एक चेक पॉइंट दे दिए C3, ये गिवन चेक पॉइंट। अब क्या हो रहा है, आप पैकेट्स भेज रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये C1 जैसे ही आ गया, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इट विल सेंड ए एक्नॉलेजमेंट। ये सेंडर है, ये रिसीवर है।
it will send acknowledgement that it has received. तो फिर क्या करेगा, फिर ये वाला से ये वाला फ्रैगमेंट भेजेंगे, ये वाला फ्रैगमेंट, फिर ये वाला फ्रैगमेंट भेजेंगे। इट्स लाइक दिस। C1 आ गया तो एक्नॉलेजमेंट जैसे ही आ गया तो फिर इट इट रिसीवर सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट, जो मुझे मिल गया है। तो फिर क्या करेगा, ये वाला पार्ट भेजेगा, फिर ये वाला पार्ट भेजेगा, फिर ये C2, ये भी पार्ट मिल गया, फिर क्या करेगा वो C3 पार्ट भेजेगा। इस तरह से, तो ऐसे करके सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है। नंबर 6 इज प्रेजेंटेशन लेयर। C1 C2 C3 क्या है, चेक पॉइंट्स है। C1 C2 C3 आर चेक पॉइंट्स। ओके, C1 C2 C3 आर चेक पॉइंट्स। Number 6 is presentation layer. Presentation layer. तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता क्या, इट डील्स विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स। इट डील्स, लिख लेता हूँ पहले, इट डील्स विद द सिंटैक्स, सिंटैक्स प्रॉपर होना चाहिए, सिंटैक्स। अब इसका फंक्शंस जब पढ़ेंगे ना तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट सिंटैक्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन exchange between two systems, exchanged between two systems। अब फंक्शंस में चलते हैं, डायरेक्ट फंक्शन में चलते हैं। आई विल अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली। ओके, फंक्शंस। ओके, नंबर 1 क्या, ट्रांसलेशन। नंबर 1 ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होगा, कन्वर्टिंग ए मैसेज, कन्वर्टिंग अ मैसेज टू compatible bit string, compatible bit string। समझ गया, कॉम्पेटेबल, जिसमें कॉम्पेटेबल, जिस सिस्टम में जैसे कॉम्पेटेबल होगा उसी तरह से कन्वर्ट कर लेगा उसको। ठीक है। नंबर 2 इज इंक्रिप्शन, इंक्रिप्ट कर देंगे डेटा को, इंक्रिप्ट कर भेजेंगे। कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। ओके। नंबर 3 कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस्ड करके डेटा को भेजते हैं, कॉम्प्रेशन, क्योंकि डेटा का साइज यदि ज्यादा होगा तो फिर इट वुड बी टू टफ। ओके, और वो नेटवर्क के लिए भी हेवी हो जाएगा। द बिट्स आर compressed, the bits are compressed so that the bandwidth is used, bandwidth is used as less as possible। ठीक है, इसलिए कंप्रेशन। कंप्रेस्ड होगा तो फिर क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, फास्ट आएगा। बैंडविड्थ कम होगा तो फिर फास्ट भी आएंगे। ठीक है, कंप्रेस्ड होंगे तो। नंबर 7 इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या था, इट एनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क। यहाँ पे तो एप्लीकेशन लेयर में तो हम लोग सब आ गए। ठीक है, तो क्या होता है, इट एनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क। उसका अंदर का कुछ नहीं पता। इट एनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क। अब इसमें फंक्शंस क्या क्या है। नंबर 1 नेटवर्क, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ये क्या होता है देखते हैं। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, इसमें क्या होता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ फिजिकल टर्मिनल। क्या होता है, इट इज सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ फिजिकल टर्मिनल ड्यू टू व्हिच द रिमोट होस्ट लॉगिन इज प्रोवाइडेड। इससे क्या होता है, रिमोट होस्ट, जैसे आप लोग कहीं और हो, एक सपोज आपकी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो, एंड हार्डवेयर इंजीनियर इज समवेयर एल्स, तो इट कैन रिमोटली एक्सेस इट। ओके, एंड इट कैन रेक्टिफाई माई सिस्टम, तो वो कर सकते हैं। तो फॉर दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर। लेट मी राइट इट, इट इज अ सॉफ्टवेयर, it is a software, it is a software
version of physical terminal, version of physical terminal due to which remote host login is provided. Okay. Number two is file transfer. File transfer, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ये सारे इसी में होते हैं। कौन क्या एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं करेगा, ये सारे हम ईपी करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन लेयर में। नंबर थ्री ईमेल सर्विसेज, ये भी ईपी होते हैं, ईमेल सर्विस। उसमें एसएमटीपी, पॉप, बहुत सारे हम यूज करेंगे एसएम ईमेल सर्विसेज। एंड नंबर फोर इज डायरेक्टरी सर्विसेज, ओके। अब इतनी सारी बात तो मैंने कर ली। अब इसको यदि आप प्रॉपरली, यदि मीन्स शॉर्ट में आप लोग इस 7 लेयर्स को याद रखना चाहो, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने कर ली है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले लिखते हैं पी प्लीज डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर। ये एक स्टेटमेंट है, आप लोग बुक में पढ़े होंगे। कौन सी बुक में, वो आई थिंक फ्रोजन में ही है। प्लीज, पी फॉर प्लीज, डी फॉर डू, एन फॉर नॉट, टी फॉर डू नॉट टच, एस फॉर स्टीव्स पेट एलिगेटर। ओके, तो पी क्या होता है, फिजिकल लेयर। तो इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा। डेटा रेट, मीडिया मोड। ओके, अब इसमें डी में क्या होता है, फ्रेम, फ्लो कंट्रोल, फ्लो और एरर कंट्रोल, फ्लो और एरर कंट्रोल। नेटवर्क, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। और राउटिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होंगे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोसेस टू, टी इज फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। एस फॉर मैनेज सेशंस, सेशन लेयर, मैनेज सेशंस। एंड पी इज प्रेजेंटेशन लेयर, एनक्रिप्ट कॉम्प्रेस, हम लोग बात कर चुके हैं, एनक्रिप्ट कॉम्प्रेस। और इसमें क्या है, एप्लीकेशन में क्या, नेटवर्क एक्सेस, हम लोग जो एक्सेस करके जो काम करते हैं, दैट वन। ओके, होप आप लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे टीसीपी आईपी के बारे में। टीसीपी आईपी, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट टीसीपी आईपी। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत सारे लेयर्स में सेम ही वर्क, द सेम वर्क इज डन अगेन एंड अगेन, रिपीटेशन हो रहे हैं। तो फिर क्या करें, लेयर्स को हम लोग छोटे कर दिए, ओके, कम कर दिए। ओके, तो हम लोग क्या किया, टीसीपी आईपी में हम लोग लेयर्स कर दिए, क्या लेयर्स को क्या कर दिए, कम कर दिए, दैट इज द थिंग। तो इसमें कितने लेयर्स है, 1 2 3 4, 4 लेयर्स है। तो टीसीपी आईपी में क्या है, 4 लेयर्स है। टीसीपी आईपी क्या है, 4 लेयर्स। ओके, अब द फर्स्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर इज सिमिलर टू, अब बात करते हैं लेयर 1 की। लेयर 1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर is similar to, is similar, एक सेकंड, is similar to first 3 layers of, is similar to first 3 layers of OSI, first 3 layers of OSI। कौन कौन सा फर्स्ट 3 लेयर्स,
क्या क्या लेयर है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, सब एप्लीकेशन लेयर में आ गया। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, सिमिलर टू, ठीक है। ये 3 लेयर, ये तो समझ आ गया। अब लेयर 2, अब क्या है, ये तो क्लियर हो गया। द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर्स, द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज सिमिलर टू ट्रांसपोर्ट लेयर को टीएल लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, सेम, ओके। हाँ, हाँ, अब क्या होता है, ये जो नेटवर्क फर्दर द सर्विस ऑफ नेटवर्क लेयर का भी क्या है, और वो द मॉडल सिमिलर, नेटवर्क लेयर का भी बोथ द मॉडल्स आर सिमिलर, दोनों फंक्शन सेम है, बोथ द मॉडल्स आर सिमिलर, ओके। अब नेटवर्क लेयर को समटाइम्स, नेटवर्क लेयर इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट लेयर, इसको इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, इंटरनेट लेयर। हाँ, अब क्या है, द लास्ट लेयर ऑफ टीसीपी/आईपी, द लेयर लास्ट लेयर क्या है, वही सेम फिजिकल लेयर ऑफ टीसीपी/आईपी क्या है, लास्ट लेयर क्या है, फिजिकल लेयर includes the services includes the services of data link layer and physical layer, the physical layer of OSI, ठीक है। इस तरह के, तो क्या हो रहा है, लास्ट लेयर में क्या हो रहा है, लास्ट लेयर जो फिजिकल लेयर है वो दोनों का सर्विस ले लिया, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का, दोनों का सर्विस लेके इज डन। तो क्या हो गया, टोटल 4 लेयर्स हो गए। अब इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स हो गए, कौन कौन से लेयर में कौन कौन सा प्रोटोकॉल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो क्या होता है, हम फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं इसको, we tell this as physical layer is also known as interface layer, ओके। अब क्या होता है, नेटवर्क लेयर में कौन कौन सा ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन सा होता है, एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सा होता है, दैट आल्सो इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो हम लोग लिखते हैं नेटवर्क लेयर में, फिजिकल लेयर छोड़ देता है। अब नेटवर्क, वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क लेयर नाउ। नेटवर्क लेयर में कौन कौन सा हम यूज करेंगे, एआरपी, इसका न्यूमेरिकल्स है, आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द आईपी, or Internet Control Message Protocol. ICMP is Internet Control Message Protocol. We'll be discussing this in some time. अब एक आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन सा, ये दीज आर द प्रोटोकॉल्स, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या है, टीसीपी, यूडीपी। टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड, और यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। उसके बाद हम लोग जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या यूज हो रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर, उसमें एसएमटीपी, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसके बाद एफटी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ओके, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू, उसके बाद एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड टेलनेट, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। दीज आर ऑल द प्रोटोकॉल्स, ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे, अंडरस्टूड। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अभी सब चीजों की। अब क्या है, ये आईसीएमपी कहाँ यूज होते हैं, आईसीएमपी
पहले बात करते हैं आईसीएमपी के, एक छोटा सा, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आईसीएमपी क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या होता है? आईपी इज अनरिलायबल, ओके, आईपी इज इन अनरिलायबल, ठीक है। आईपी आईसीएमपी कहाँ यूज होता है? वेयर आईसीएमपी इज यूज, इंपॉर्टेंट है, वेयर इज आईसीएमपी एमपी यूज्ड। हमें पता है आईपी इज अनरिलायबल, आईपी इज अनरिलायबल। क्या हो रहा है? व्हेन आईपी इज अनरिलायबल, तो आईसीएमपी इन केस ऑफ फेलियर, अनरिलायबल मतलब फेल भी हो सकते हैं, तो इन केस ऑफ फेलियर, इन केस ऑफ फेलियर क्या होते हैं? आईसीएमपी इज यूज्ड टू सेंड, आईसीएमपी is used to send notifications to the sender, notification to the sender, to the center about packet problems, about packet problems, पैकेट के प्रॉब्लम्स के क्या होता है? नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो क्या होता है? इट सेंड एरर्स एंड क्वेरी मैसेजेस। ये क्या करते हैं? इट सेंड्स एरर्स एंड क्वेरी मैसेजेस, ओके। इसके लिए आईसीएमपी यूज होते हैं। ऐसे कैसे यूडीपी का कनेक्शन या कनेक्शन लेस है, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, उसके न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे हम लोग। एआरपी क्या होता है? ARP is used to find the physical address of a machine. ARP क्या है? ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। ARP is used to find the physical address of a machine. ARP is when its IP address is known. When its IP address is known. When its IP address is known. ठीक है। और RARP क्या होता है? Just opposite. Opposite of IP. Opposite of ARP. फंक्शन क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ एआरपी, ऑपोजिट ऑफ एआरपी। क्योंकि रिवर्स बोला ना, तो मतलब क्या हुआ? इफ वी नो द फिजिकल एड्रेस, द आईपी एड्रेस कैन बी नोन, ओके। इफ यू नो द फिजिकल एड्रेस, द आईपी एड्रेस कैन बी नोन, वो दिस इज दिस, ओके। अब एक होता है आईजीएमपी, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, आईजीएमपी। आईजीएमपी ये क्या होता है? इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, आईजीएमपी, ओके। अब इसमें क्या था? इट इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। अब मल्टीकास्टिंग क्या होता है? ठीक है, सिंगल मैसेज टू ए ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट जो भेजते हैं उसको मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। मल्टीकास्टिंग क्या होता है? सिंगल मैसेज सेंट टू अ ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स, उसको बोलते हैं आईजीएमपी, ओके। तो ये तो समझ में आ गया। अब टेलनेट किस लिए होता है? टेलनेट रिमोट लॉगिन, कहीं भी बैठ के किसी का भी सिस्टम का हम लॉगिन कर सकते हैं, ये पासवर्ड इफ दे गिव एक्सेस, ओके, रिमोट लॉगिन। एसएमटीपी ईमेल ट्रांसफर या ईमेल का एक प्रोटोकॉल है, उसके पीओपी भी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब क्या होगा, अब जो ये जो 7 लेयर्स है ओएसआई का, उसमें कौन सा कहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज होता है वो हम लोग जान लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। पहले टॉप लेयर में क्या है, एप्लीकेशन लेयर, लेट मी राइट इट, एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या होता है, सेशन। हाँ, और ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। तो ये जो सारे इतनी सारे लेयर्स है, इसमें हमारे क्या क्या यूज होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे यूज होता है, गेटवेज। गेटवे, दिस इज अ डिवाइस, ओके, गेटवे। अब नेटवर्क लेयर में क्या यूज होते हैं, लेट मी सी, लेट मी राइट, नेटवर्क लेयर। उसके बाद क्या है, डेटा लिंक लेयर। उसके बाद क्या है, फिजिकल लेयर। अब नेटवर्क लेयर में क्या यूज होता है, रूटर। डेटा लिंक लेयर में क्या यूज होते हैं, ब्रिज एंड स्विच, ब्रिज एंड स्विच। और फिजिकल लेयर में क्या यूज होता है, रिपीटर और हब। ये सारे आपको याद रखना है, रिपीटर और हब। अब फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप लोग करना पड़ेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अब हब्स क्या है, दो टाइप की है, एक है एक्टिव हब, एक है पैसिव हब। लेट मी राइट इट। हब जो है, हब टू टाइप्स की है, टू टाइप्स। नंबर वन क्या है, एक्टिव हब। एक्टिव हब अब क्या करता है, इट इज एक्चुअली मल्टीपोर्ट रिपीटर। ठीक है, इट इज एक्चुअली मल्टीपोर्ट रिपीटर। ठीक है, बहुत सारे आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है, तो तुम कनेक्शन डाल सकते हो। इट इज एक्चुअली ए मल्टीपोर्ट रिपीटर, मल्टीपोर्ट रिपीटर। नंबर टू, it is normally used, it is normally, functions लिख रहा हूँ actually, it is normally used to create connection, to create connection between stations, between stations in physical star topology, physical star topology, ये सब याद रखो, star topology, ओके। ये इसीलिए एक्टिव हब है, ठीक। लेट मी रब दिस थिंग। अब हम पैसिव हब की बात करेंगे, पैसिव हब, पैसिव हब। अब पैसिव हब क्या होता है, इट इज जस्ट अ कनेक्टर, कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट अ कनेक्टर, इट इज जस्ट अ कनेक्टर, कनेक्टर। It connects wires, it connects wires coming from different branches, coming from different branches, अलग अलग ब्रांच से आते हैं वही सारे आके कनेक्ट करने के लिए। इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब इतनी सारी बातें बोल दी, ये आप लोग को नहीं पता था, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है, तो यू शुड राइट इन दिस वे, ओके। नेक्स्ट इज रिपीटर, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिपीटर, रिपीटर, रिपीटर। अब रिपीटर क्या करता है, रिपीटर इज डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली इन फिजिकल लेयर, इट ऑपरेट्स ओनली इन फिजिकल लेयर, तो मैंने बोल चुका हूँ। ए रिपीटर क्या करता है, रिसीव्स अ सिग्नल एंड बिफोर इट बिकम्स वीक, उसको क्या करता है, उसको थोड़ा सा रीजनरेट करते हैं, ठीक है, तो ताकि एनर्जी देते हैं, ताकि वो प्रॉपर सिग्नल प्रॉपर जगह पहुंच जाए, ठीक है। तो क्या करते क्या है,
it regenerates it regenerates the original bit stream before it becomes weak, before it becomes weak, कमजोर होने से पहले वो उसको जोश दे देते हैं, ओके, एनर्जी ड्रिंक दे देते हैं। अब क्या होता है ये तो समझ में आ गया। रिपीटर कैन एक्सटेंड द फिजिकल लेयर ऑफ ए लैन, इससे क्या होता है, एक्सटेंड फिजिकल लेयर ऑफ लैन को आगे बढ़ा सकता है। रिपीटर कनेक्ट्स टू सेगमेंट्स ऑफ ए लैन, ए रिपीटर कैन कनेक्ट टू सेगमेंट्स ऑफ लैन, a repeater can connect two segments of a LAN, ओके। रिपीटर क्या सकते हैं, दो लाइन है उसको भी कनेक्ट करने के लिए रिपीटर यूज कर सकते हैं हम लोग। होप आप लोग क्लियर हो गए। ठीक है, एक पॉइंट याद रखो, रिपीटर इज ए रीजनरेटर नॉट एन एम्पलीफायर। एम्पलीफाई करते जैसे, अब क्या करते मीन्स, जैसे लाइट है, एग्जांपल ले लो, लेट मी टेक लाइट। एम्पलीफाई क्या करते हैं, मीन्स एक बल्ब है हाई पावर की, तो उसमें क्या करते, कुछ कटर वगैरह कुछ एम्पलीफाई करके क्या करते हैं, सपोज एक एक बाइक ले लो, उसमें 5 वाट का बल्ब एग्जांपल ले लो, या इट सपोर्ट्स 5 वाट, तो हम एम्पलीफाई करके क्या कर सकते हैं, 20 वाट का हम यूज कर सकते हैं, तो दैट इज ए एम्पलीफायर, ओके। तो रिपीटर इज ए रीजनरेटर बट नॉट एन एम्पलीफायर, कीप इन माइंड, रिपीटर इज अ रीजनरेटर, ये सब याद रखो, रीजनरेटर नॉट एन एम्पलीफायर, ओके। अब हम बात करेंगे ब्रिज की। ब्रिज, अब ब्रिज क्या है, ये दोनों जगह यूज हो सकता है, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर दोनों जगह, ऑपरेट्स ऑन बोथ, operates on both physical and data link layer। अब फिजिकल में क्या काम करता है, डेटा लिंक लेयर में क्या काम करता है, दैट आल्सो यू शुड नो। एट फिजिकल, it regenerates it regenerates the signal, it receives, जो सिग्नल आ रहे हैं उसको क्या करते हैं, रीजनरेट, पावर पैक करते हैं। एट डीएलएल क्या करते हैं, एट डीएलएल यहाँ भी यूज होते हैं, ठीक है। द ब्रिज कैन चेक द फिजिकल एड्रेस कंटेंट इन द फ्रेम, फिजिकल एड्रेस चेक कर सकते हैं, ब्रिज कैन चेक द फिजिकल एड्रेस, द ब्रिज कैन चेक, इट कैन चेक लिखो, इट कैन चेक द फिजिकल एड्रेस, ब्रैकेट में मैक लिख दो, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, कंटेंट इन द फ्रेम, कंटेंट इन द फ्रेम, ओके। अब क्या है, अब ब्रिज में और भी फंक्शंस है, एक है, फर्स्ट है, ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स, एक और है, ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स, ओके, उसके लिए हम ब्रिज यूज करते हैं। A bridge has a table. A bridge has a table used in filtering. Has a table used in filtering. Decision. Decision भी लेते हैं इसमें. Table used in filtering decision. कैसे? It checks the destination address of a frame and decide if the frame should be forwarded or dropped.
ये भी काम करते हैं ब्रिज. It checks the destination. It checks the destination address of a frame. फ्रेम के ऊपर हेडर होता है, हेडर में चेक कर लेते हैं ऑफ ए फ्रेम एंड डिसाइड if the frame should be forwarded or dropped. Should be forwarded or dropped. तो देखो इतने इतने फंक्शन है इसके. उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विच की, उसके बाद राउटर, उसके बाद गेटवे. बस स्विच, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्विच की. स्विच, अब स्विच क्या है, लेट मी सी. क्या होता है, इट इज यूज एट द नेटवर्क लेयर. ठीक है. अब स्विच का भी बहुत सारा टाइप है, 3 लेयर स्विच है, एक 2 लेयर स्विच है. तो 3 लेयर स्विच इज यूज्ड एट नेटवर्क लेयर और 2 लेयर स्विच परफॉर्म्स एट फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर. ये 3 लेयर स्विच भी है, 2 लेयर स्विच भी है. You have to write it, 3 layer switch. 3 layer switch क्या होता है, it operates used at network layer, used at network layer. जैसे बेसिक चीजें है, हमें पता होना चाहिए. और 2 layer switch, 2 layer switch, ठीक है, used at physical layer, used at physical and data link layer, दोनों में. अब 2 लेयर स्विच को, जो 2 लेयर स्विच है उसको क्या बोलते हैं, 2 लेयर स्विच, उसको क्या बोलते हैं, इट इज ए ब्रिज, इज ए ब्रिज, इसको ब्रिज बोलते हैं. ये याद रखो, 2 लेयर स्विच इज ए ब्रिज, उसको ब्रिज बोलते हैं. तो क्योंकि इसमें भी फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होता है. और ये क्या करता है, इट कैन हैव ए बफर. अब इसमें क्या होता है, इसमें बफर भी हो सकता है. किस लिए, इट होल्ड्स द फ्रेम फॉर प्रोसेसिंग. वो फ्रेम्स को रोक देता है, प्रोसेसिंग नहीं होने पे. प्रोसेसिंग तब तक बफरिंग में रखेंगे जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि और भी हो सकता है जब डेटा जा रहे हैं, इसीलिए. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट राउटर. राउटर, अब राउटर क्या है और ये कहाँ यूज होता है, इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर. इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर. ओके. अब करता क्या है, इट इफ द इट राउट्स पैकेट बेस्ड ऑन द लॉजिकल एड्रेस. ठीक है, ये पैकेट भेजते हैं, लॉजिकल एड्रेस देख के ये सेंड करते हैं, बस पैकेट को सेंड करते हैं, नथिंग एल्स. राउट्स पैकेट based on their logical address, based on their logical address. बस. अब गेटवेज की बात करेंगे, सीधा गेटवेज में चलता है. लेट्स गो टू गेटवेज. अब गेटवे क्या होता है, इट इज नॉर्मली अ कंप्यूटर. गेटवे क्या होता है, इट इज नॉर्मली कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन ऑल 5 लेयर्स ऑफ इंटरनेट और 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल. हर जगह वो गेटवे एक्ट कर सकता है. गेटवे टेक्स एन एप्लीकेशन मैसेज, रीड इट, इंटरप्रेटेड. गेटवे क्या करता है, एक एप्लीकेशन मैसेज को लेता है, उसको रीड भी कर सकता है, इंटरप्रेट भी कर सकता है. इट कैन बी यूज्ड एज ए कनेक्टिंग डिवाइस बिटवीन 2 इंटर नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट मॉडल. अलग अलग मॉडल का यदि ये नेटवर्क है तो उसमें भी कनेक्शन कर सकता है गेटवेज. यही तो करता है. एक मिनट, लेट मी राइट दिस थिंग. यूज्ड एज कनेक्टिंग डिवाइस, यूज्ड एज कनेक्टिंग डिवाइस, used as connecting device between two internet works, internet work, that use different model, that use different model. उसमें ये काम करते हैं. ठीक है.
आप गेटवे क्या करता है, गेटवे ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी। और उसके बाद क्या करता है, इट इज यूज टू फिल्टर अनवांटेड एप्लीकेशन, ऑल्सो यूज टू फिल्टर unwanted application, unwanted application लेयर मैसेज। तो इतने सारे फंक्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप यही सब चीजें, मुझे लगता है काफी टाइम हो गया। लेट मी सी हाउ मच टाइम हमने ले लिया लेक्चर बनाने के लिए। यदि मीन्स इफ वी सी दैट मीन्स टाइम है, तो फिर वी आर गोइंग टू मेक दैट। और भी सारा बहुत सारा टॉपिक्स जो करना है हमें, लॉजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में, क्लासेस ऑफ एड्रेसेस, एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, वेरी इंपॉर्टेंट। राउटिंग एल्गोरिथम ये भी करना है। तो पहले देखते हैं हाउ मच टाइम यू हैव टेकन, और यदि ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर वी विल प्रिपेयर द सेकंड लेक्चर ऑन इट। ओके।